मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं आपका जो काव्य खंड है यानी पद खंड है, उसका आज हम लोग चैप्टर 8 जो है आपका है यानी चैप्टर 8 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यानी सॉल्व मतलब बोलिए कि इसका चैप्टर 8 का जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, यह आपका जो चैप्टर है इसका नाम है झांसी की रानी। इसका नाम है झांसी की रानी। आप सभी को तो अच्छे तरीके से पता ही होगा दोस्तों कि झांसी की रानी, इसका नाम लक्ष्मीबाई झांसी की रानी इस तरीके से बोलिए। मतलब इतना मेहनती, मतलब ये है ना झांसी की रानी। क्या इसके बारे में आप सभी पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही मेहनती लड़की है। क्या बोलेंगे, लड़की बोलिए जो बोलिए, और मतलब किसी भी चीज का डर इसको नहीं है और इसके जैसे हम सभी को बनना चाहिए। इस तरीके से लड़की है, किसी मतलब प्रेरणा लेना चाहिए हमें कि हाँ ये अगर ये ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और आज इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। और अच्छे तरीके से सारे मतलब शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। हम एक सेकंड रुकिए तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं होगा आपसे भी। और इसके बारे में कुछ कहानी वगैरह भी हम लोग जान लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये झांसी की रानी है और यहाँ मतलब उनके जो पति है वो मर गए थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है इनसे मतलब राजपाट जो है वो छीनने लगे थे कौन, अंग्रेज सब। तो फिर ये बोले कि नहीं, हम अभी जिंदा है ना, और जो मेरा बेटा है वो इस पे बैठेगा। तो फिर वो लोग बोलने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो है ना ये मतलब साम्राज्य जो है वो अब आपका नहीं रहा, अब हमको देना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो है उन लोगों से लड़ाई मतलब लड़ाई की, युद्ध की। और युद्ध में फिर उसके बाद जो है ये सारा कुछ मतलब वो अलग बात है, जीती हारी वो उसमें हम लोगों को चर्चा बिल्कुल नहीं करना है। अब वो जीती कि नहीं जीती हमको उससे कोई मतलब को नहीं जानना हो। बस ये है कि इतना हिम्मत तो की कम से कम, इतना मतलब एक छोटा बच्चा इनके पास है, उसके बावजूद ये लड़ाई की, अंग्रेज से युद्ध की। और मतलब जो भी है, मतलब अगर मान लीजिए कि ये मर भी गई उस युद्ध में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिम्मत तो उतना हुआ, दिल में इतना सोची तो हाँ कर सकते हैं हम, भाई हम कर सकते हैं, तभी तो ये करने युद्ध करने गई थी। तो सोचिए कितना बड़ा बात, बहुत बड़ा बात है भाई। ये मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही मेहनत मतलब मर्दानी लड़की इसे बोली, क्योंकि ये लड़की होकर मर्द की तरह युद्ध करने गई के लिए गई और हिम्मत से लड़ाई की। तो बहुत अच्छी लड़की है ये झांसी की रानी। ठीक है, किसका कॉलर है। ठीक है, हम एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। अच्छा देखिए, अब देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, लेकिन हाँ कौन है भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जुबानी लगती है। इससे पहले हम आपको कुछ बताते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले छोड़िए, मेरा थोड़ा ना माइंड डिस्टर्ब हो गया है, याद ही नहीं रहा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये इसके लेखक कौन है। इसके लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा, ठीक है, सुभद्रा। सुभद्रा कुमारी चौहान, ये कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब तो हम आपको सबसे पहले बताए कि झांसी की रानी के बारे में, बताए ना झांसी की रानी के बारे में, लेकिन अब हम आपको बताते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। ये मतलब सोचिए कि इतना अच्छा ये चैप्टर लिखी है ना, उसी तरीके से ये भी उसी तरीके से है। मतलब ये जो है ना, मतलब इतना बस इसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं कि इतनी ये भी बहुत ही मेहनती मतलब बोलिए लड़की है, जो बोलिए बहुत ही मेहनती मतलब महिला है ये। क्योंकि मतलब शादी हो गया बहुत छोटे में, बस मतलब बहुत छोटी थी ना तब इसका शादी हो गया था। उसके बाद जो है ये मतलब उसके बाद ये कवि बनी, मतलब इसको लिखने का शौक था तो इसके हस्बैंड भी थे, वो मतलब बोले मतलब इसके हस्बैंड जो है वो उनको मतलब वो बोले
कि भाई तुमको अगर लिखने का शौक है, तुमको अगर कवित्री ही बनना है, तुमको जो करना है तुम करो। इसके जो हस्बैंड थे वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब वो भारत को आजाद करने में, मतलब बोलिए कुछ भी बोलिए, स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी वो देश को बनाने में अपना बहुत योगदान दिए। इनके जो भी पूरे परिवार जो थे, सुभद्रा कुमारी चौहान के पूरे परिवार जो है वो स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए थे। खुद महिला ये भी ली थी, सुभद्रा कुमारी चौहान भी खुद ली थी। और ये उसके बाद इतना अच्छा कवित्री बनी, इतना मस्त मस्त ये कविता लिखने लगी, इतना अच्छा से लिखने लगी जिसका जवाब नहीं। तो इसके जैसा जो है ना ये भी है, बहुत मेहनती है। और मतलब बहुत कम ही पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही अच्छा की। देखिए आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को हम बार बार एक चीज बोलना चाहेंगे कि रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट मायने नहीं रखते, नहीं नंबर मायने नहीं रखते। अगर मान लीजिए अभी आप 10th में, हम बोलते हैं ऐसा हो नहीं, लेकिन बोलते हैं अगर 10th में अगर आप लोग मान लीजिए थर्ड ही कर रहे हैं, तो उसे ये नहीं हो सकता कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा सोचिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम, अरे भाई मिटा क्यों रहे हैं उसको। चलिए अब हम इसका जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार वीर शिवाजी की गाथाएं किसको जुबानी लगती है। जुबानी याद है तो वो कहाँ गया, लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई जो है उसको वीर शिवाजी की जो गाथा है वो जुबानी, मतलब बिना देखे उसको पूरा याद है, बिना देखे वो पूरा सुना देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, आगे है इसका 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, बूझा दीप साझी का झांसी का तब डलहौजी मन में क्या है, हर्षाया राज हरप करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। यह पंक्ति आपका झांसी की रानी से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन देखिए 25 में आया है, कितना इजी है, और ये 25 में आया है, सोचिए। आगे देखिए, तीसरा आपका क्वेश्चन है, झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचयिता कौन है। तो झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, कान्हा और मुंद्रा किनकी सखियां थी। कान्हा और मुंद्रा ये दोनों रानी लक्ष्मीबाई की सखियां थी। ऑप्शन नंबर ए। आगे इनके बारे में आप लोग अगर एक बार ही पढ़ेंगे ना, तो आपको जो मतलब आपका जो माइंड है ना उसको पूरा अच्छे तरीके से इस चीज के लिए सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि भाई और इसके बारे में हमको जानना चाहिए, और उसके बारे में जानना चाहिए, और कभी नहीं भूलेंगे। एक बार अगर पढ़ेंगे ना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, फिर कभी नहीं भूलेंगे। इस बात का हम आपको यकीन दिलाते हैं, एक बार पढ़िएगा, ठीक है। 5 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए, आप लीजिए 5 नंबर। वो रथ भर, हाँ। 5 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए, सुभट शब्द का अर्थ क्या है। सुभट शब्द का अर्थ होता है दक्ष। सुभट शब्द का अर्थ दक्ष होता है। कुछ ऐसे भी चैप्टर से कुछ ऐसे शब्द भी पूछे जाते हैं जो आपके मतलब इसका अर्थ क्या होता है। तो आप लोग एक बार शब्दार्थ को देख लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, ठीक है। एक बार शब्दार्थ को अगर पढ़ लेंगे, चैप्टर जैसे खत्म होता है तो जस्ट उसके जो शब्दार्थ बगल में रहता है उसको पढ़ लेना है, बस उसी से जो भी शब्द एक एक दो शब्द आते हैं बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए आपके ये पूछे गए क्वेश्चन, आगे देखिए, घायल होकर गिरी सिंघानी, इस पंक्ति के सिंघानी किसे कहा, सॉरी सॉरी सिंघनी, सिंघनी किसे कहा गया है। तो सिंघनी रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया, क्योंकि ये घायल होकर युद्ध के दौरान घायल होकर गिर गई, और जैसे ही गिरी गिरी तो उसमें सोचिए कि ये घायल हो गई है, ये गिर गई, उसके बावजूद बावजूद इसको सिंघनी कहा गया। सिंघनी, सिंह सिंघनी, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा, रानी लक्ष्मीबाई। आगे देखिए, लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन है। रानी किसकी मुंह बोली बहन है। तो कानपुर के नाना की वो मुंह बोली बहन छबीली है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। आगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, हमको पता है, जिसको ये पूरा का पूरा कविता जो है ना याद होगा, जो कि 4 पेज का है, 4 पेज का है, ये 4 से ज्यादा भी होगा, 4 पेज का है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको याद भी होगा। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। ये ऐसा मतलब एक ऐसा कविता है ना ये, कि आप लोग कहीं पर भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी। जैसे कुछ मतलब कोई कुछ आयोजन, जैसे खेल का ही मान लीजिए आयोजन हो रहा है, कुछ अलग टाइप से गतिविधि वगैरह हो रहा है, समारोह वगैरह हो रहा है, तो उसमें आप लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल मस्त कविता है, दिल को छू जाने वाला कविता है, मस्त। और हम जब जहाँ पे मतलब पढ़ते हैं ना, जिस कॉलेज में पढ़ते थे, फिलहाल अभी पढ़ रहे भी तो नहीं हुए तो निकले हैं, तो वहाँ पे ना मेरी फ्रेंड थी, उसको पूरा याद था ये पूरा। हम बहुत कोशिश करते कि भाई हमको याद हो जाए, लेकिन हम आगे याद करते फिर भूल जाते थे, फिर याद करें फिर भूल जाते थे।
लेकिन उसको मतलब याद था, पूरा रट्टा मार के याद था उसको। आप लोग भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत, अब क्या ही कीजिएगा, याद होगा ही आप लोगों को। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कितने वर्ष की उम्र में मारी गई? कितने वर्ष? सोचिए, 23 23 वर्ष की उम्र में वो मर गई, सोचिए। और आजकल सोचिए, 23 वर्ष में तो शादी भी नहीं होता है भाई। 23 वर्ष में तो हम लोग कुछ सोच, अरे अभी क्या लाइफ के बारे में सोचना है, अभी तो उम्र बाकी है। भाई ये मर गई है 23 में, और आप लोग सोच रहे हैं कि अब लाइफ में अभी सोचना बाकी है, अभी कुछ नहीं हुआ है, और ये मर गई। सोचिए, सोचिए और फिर कुछ करिए, ठीक है। देखिए, ये 23 वर्ष की उम्र में ये मर गई, और उसमें भी युद्ध की थी, युद्ध करके मरी। अब ये नहीं कुछ इसको हुआ था, नहीं, ये युद्ध की थी, पूरा हिम्मत से युद्ध किया अकेले, सोचिए, तब ये मरी, ठीक है। आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया भी चाहे कि आपके जैसा करे, ठीक है, ऐसा कीजिए कुछ। लेकिन 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, गुमी गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, ये पंक्ति किस कविता की है? तो ये आपका झांसी की रानी से लिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखिए, कौन क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्या है, अविस्मरणीय अविस्मरणीय अध्याय है? 1957 की क्रांति, सॉरी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो है ना, आपको बताते हैं, ये 31, याद रखिएगा, 31 मई को जो है ना ये स्टार्ट हो जाता है, 31 मई 1947। अरे भाई साहब, 1857, सॉरी 31 मई 1857 को ये शुरू होता, मतलब इसका कहा गया था कि हाँ इस दिन उसको शुरू करना है। लेकिन ये शुरू कब हो गया था बोलिए? तो ये 10 मई को शुरू हो गया था, 10 मई 1857 को शुरू हो गया था। कहाँ से शुरू हुआ था? कुछ पॉइंट याद रखिएगा। मेरठ से, मेरठ छावनी बोली, मेरठ से, ठीक है। सबसे पहले इसमें शहीद कौन हुआ था? सबसे पहले शहीद हुआ था मंगल पांडे, मंगल पांडे, ठीक है। और अंतिम में तात्या टोपे, तात्या टोपे, अंतिम में तात्या टोपे, सबसे पहले मंगल पांडे। याद रखिएगा, कुछ पॉइंट है, धड़ाधड़ मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे, किसी वीर शिवाजी की कहानी गाथाएं जुबानी याद थी? तो ये लक्ष्मीबाई है भाई, वो रानी लक्ष्मीबाई है जिसको पूरा याद है, छक्का मार के शिवाजी महाराज इतना बड़ा योद्धा, उनका पूरा याद था इनको गाथा। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, झांसी के राजा की मृत्यु अच्छा, मृत्यु पर कौन खुश हुआ? कौन खुश हुआ था बोलिए, कौन खुश हुआ था? झांसी के राजा की मृत्यु पर जो डलहौजी है ना, वो खुश हुए थे, डलहौजी। बहुत बहुत अजीब टाइप के हैं। अरे यार, ये तो उल्टा हो गया, डलहौजी समझिए, ठीक है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, आपसे इतना करती तो हम कहाँ बोलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, मरे निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये आपका झांसी की रानी से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्वेश्चन बहुत हल्का हल्का है, पढ़िएगा आसानी से, फटाफट बनेगा। किसकी तलवारों की वार देखते मराठे पुलकित होते थे? लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की जो तलवार है ना, उसका जो वार था, जैसे खच खच खच, खत्म, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान, कहाँ गए? सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर ए। अरे भाई, क्या लिखे हैं? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये गोपाल सिंह नेपाली पीपल लिखे हैं भाई, फटाफट देखिए, पीपल। अरुण कमल लिखे हैं, खुशबू रचते हैं हाथ हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, ठीक है। नरोत्तम दास लिखे हैं सुदामा चरित्र, ठीक है। आगे, पेशवा कहाँ कैद है? पेशवा कहाँ कैद थे? कैद थे, कहाँ कैद थे? ये डी मारिएगा, बिठूर में। कहाँ मारी, कहाँ? बिठूर में, बिठूर, ठीक है। आगे, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, बिरछी ढाल, अच्छा, बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी, किस कविता की है? तो ये आपका जो है झांसी की रानी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। किस तरीके से, मतलब एक होता था उसके हाथ में जो, मतलब यहाँ पे पकड़ने वाला था, मतलब गोल टाइप से, ऐसे वो तलवार लेके ऐसे पकड़े थे, कुछ वाई वार झांसी की रानी वाला। डी मारिए का करेक्ट आंसर है। आगे, कई सौ मील पार कर झांसी की रानी कहाँ गई? कहाँ गई थी? कालपी गई थी, कई सौ मील पार करके वो कालपी गई थी। आगे देखिए, चित्रा ने किसे पाया? चित्रा ने अर्जुन को पाया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ से, मतलब 20 नंबर क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उम्र, ये 23 था भाई, 23।
अच्छा ये 22 है, 23 कहाँ गया? 23 ऑप्शन नंबर डी में। अरे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हाँ, आगे देखिए, झांसी की रानी कविता किससे हमारा औजपूर्ण है? ये क्या है, क्या लिखा है भैया, आप देखिए ना। झांसी की रानी कविता किससे हमारा औजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? ये ऑप्शन नंबर, अरे भाई यहाँ पे होगा जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से, सारा कुछ से, सारा कुछ से ये जो है परिचय करवाती है। ये 1857 की क्रांति जो है जब हुआ था ना, पूरा भारत में फैल गया था, धीरे धीरे मेरठ से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये पूरा भारत में फैल गया था। और तब झांसी से जो है अगर पूछा जाएगा ना कि झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी की रानी की थी। ठीक है, बी मारिएगा, क्या है बी, सी जो है मारिएगा। 22 नंबर देखिए, घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी, किस कविता की पंक्ति है? तो ये झांसी की रानी है, ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे देखिए, झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? झांसी की रानी के बचपन का नाम, बचपन का नाम लक्ष्मी भाई, क्या सोच रहे हो? लक्ष्मी बाई नाम था, सिंपल है भाई। आगे देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान लिखित कविता का नाम झांसी की रानी है, ऑप्शन नंबर बी। आगे, कानपुर के नाना की मुंह बहन कौन थी? मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई थी, ऑप्शन नंबर बी। आगे, चमक सन 57 में वह तलवार पुराण की पंक्ति किस कविता की है? तो ये आपके झांसी की रानी की है, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। बुंदेले हर बोलो कि मुंह मुंह से किसकी कहानी सुनी थी? तो वो किसकी? लक्ष्मीबाई की कहानी, ऑप्शन नंबर सी। आगे, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता उसको लावारिस कहते हैं। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए लावारिस। आगे, पुरानी तलवार कब चमक उठी? सन 70 में, सन 40 में, सन 57 में, ऑप्शन नंबर सी। कब? 1857 में, जब 1857 की क्रांति हुआ था, जिसको सैनिक सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी अंग्रेज से, झांसी की रानी अंग्रेज से लड़ाई लड़ी। आगे, वीर शिवाजी की गाथा किसको याद थी? तो ये झांसी की रानी को, उसमें मूर्जवानी पूरा रट्टा मार किया था उसको। मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र जो है वो 23 वर्ष। क्या भाई, सोचिए सोचिए सोचिए, जोश जगाइए अपने अंदर। हाँ, क्या है जी? 33 देखिए, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? ये झांसी की रानी थी, झांसी की लक्ष्मीबाई। क्या है? झांसी पर अधिकार करने के पश्चात लक्ष्मीबाई बढ़ी बढ़ी की ओर, अच्छा कहाँ बढ़ी थी? कालपी की ओर बढ़ी थी, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे, झांसी की रानी पाठ की विधा है, तो ये आपका जीवन वृत्त कविता है, ऑप्शन नंबर बी। ये याद रखिएगा बाबू, ठीक है? अगर पूछ देना तो छप्पक्का मार दीजिएगा, नहीं तो कविता मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ना हो तो कविता मार दीजिएगा, ठीक है? आगे, हाँ समझ रहे हैं। लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया है? वो दुर्गा का अवतार माना गया है। जैसे माँ दुर्गा जो है सबको काट कूट के खत्म की थी, वैसे ये भी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज को। आगे, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 को, 1857 को, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। फाइनली ये झांसी की रानी खत्म हो गई, याद रखिएगा 23 वर्ष में ये मरी थी बस। और इसके लेखिका कौन है? यानी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिए, एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत होगा ना तो कमेंट पूरा खाली रहता है, आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, सारे कमेंट का जवाब जाएगा आपको और सब जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा सबका सोल्यूशन आपको मिलेगा। धन्यवाद।